वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर पीयू सेट यूजी 2025 एंट्रेंस की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो लास्ट मिनट की जो प्रिपरेशंस है हमारी वो बहुत ही अहम रहती है और इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें आपको बताएंगे। जो क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं उनका सारी जवाब, क्योंकि कई सारी जगह के कमेंट्स का जवाब लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय हमारा लग जाता है। तो वीडियो के माध्यम से आज मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा जो बच्चों ने पीयू सेट यूजी के बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों का पहले हमारे चैनल पर स्वागत और मैं चंद्रप्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमारा जो मेन बेसिक आज की डेट में जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, जो कि हमारी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और इसका जो मेन हेडक्वार्टर कहूँगा तो वो हमारे लाहौर के अंदर स्थित है, इसीलिए ये पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से वहाँ पर मशहूर है। तो यहाँ पर जो नाम है वो पंजाबी ए के नाम से किया गया पंजाब। अदरवाइज पंजाब के स्पेलिंग PUNGAB होता है। तो ये क्योंकि उस लाहौर के अंदर जो यूनिवर्सिटी का जो पार्ट था, जो हमारा पार्टीशन से पहले उधर रह गया, तो ये पार्ट इधर आ गया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसका जो नाम है दोनों सिमिलर ना हो जाए, इसलिए इसका नाम पंजाब के नाम से रखा गया। तो सबसे पहले तो इसकी जानकारी मैंने दी। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे बच्चे, तमाम पूरे भारतवर्ष से बच्चे यहाँ पर आके पढ़ना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। जैसे कि बी फार्मेसी का कोर्स है, उसके बाद जो हमारे BSc ऑनर्स के कोर्स हैं और डायरेक्ट प्लेसमेंट्स हैं। आफ्टर अगर आपने BSc कर ली, उसके बाद अगर आपने MSc कर ली तो अच्छे पैकेजेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये सारी वजह रहती है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में क्यों पढ़े। तो सबसे पहले तो मैंने ये जानकारी दी। अब रह गई भाई एडमिशन के लिए यहाँ पर होता है एक एंट्रेंस का टेस्ट, और जो हमारा अब 11 मई को है। जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारे पास ये वाला संडे और नेक्स्ट संडे को आप समझ लें कि आपका रखा गया है इस 4 को, तो आपको पता है नीट का एग्ज़ाम है और उसके बाद अगले संडे को आपका जो है पीयू सेट का पेपर है। तो जो बच्चे नीट का पेपर देते हैं वो भी इस पेपर में बैठते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो है, चाहे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, JEE मेंस वाले और जो हमारे मेडिकल एंट्रेंस की, तो क्योंकि एक साइड बाई साइड एक और पेपर दे के रखते हैं कि भाई अगर उधर ना स्कोर बना तो कहीं हमारा यहाँ तो एडमिशन हो जाए। क्योंकि यहाँ के जो कोर्सेज है, जैसे मैंने बताया कि अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। तो अब अपने स्ट्रेटजी फाइनली कैसे तैयारी करनी है तो वो मैं बता रहा हूँ। तो आप अब लगातार जो हमारा एक बार तो आप सारा का सारा जो सिलेबस है उसको गो थ्रू कर लें। हमारी +1 की और +2 की दोनों का सिलेबस आता है। तो सिलेबस एज सच कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, बस इतना ही बताया हुआ है। सिलेबस के अंदर जो है हमारा जो लेवल है वो +1 +2 का लेवल है। तो उसके जो भी है हमारे फिज़िक्स का पूरा आपने दोनों पार्ट्स करने हैं, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री के दोनों पार्ट्स करने हैं, इधर मैथमेटिक्स के अपने सारे पार्ट्स करने हैं। और जो बच्चे हमारे बायोलॉजी के हैं, जैसे ने बॉटनी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में करना है, तो उनको अपनी बायो एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन जो है +1 +2 की जो पहले NCERT की जो थॉरो बुक्स हैं उसको कर लें। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के 3 साल के कम से कम पेपर को एक बार प्रिंट आउट निकाल लें और उनकी खूब प्रैक्टिस करें। आपको मैंने 2 पेपर केमिस्ट्री के सॉल्व करके बताए हुए हैं अपने चैनल के अंदर, आपने देखें कि भाई वो बड़े ईजी हैं, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आप उसको बड़े ध्यान से देखें और सिलेबस को अगर बांटें तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन से हमारे जो पेपर आ रहे हैं। तो यही एक स्ट्रैटेजी है पेपर की और इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो उनको अगर आप जब आप करोगे तो आपको चैप्टर्स पता होंगे कि भाई ये इस चैप्टर से है, फलाना इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अपने आप ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको पता लग जाए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट अनइम्पॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे और कर लेंगे। तो ये है हमारी फाइनल जो है स्ट्रेटजी। और उसके बाद मेन है प्रैक्टिस। और उसके बाद फाइनली जब लास्ट के 2 दिन या 3 दिन रह जाएंगे शेष, तो आपने अपने मॉक टेस्ट करने हैं। तो वो मॉक टेस्ट आप कोई भी पेपर्स को कर सकते हैं, जो भी आपके पास पेपर अवेलेबल है उनको आप एक बार लेवल बनाकर उसको करें और उसको सॉल्व करें, पूरे टाइमर लगा कर करें। तो इससे आपका जो है अपना स्कोर है वो पता लग जाएगा, इंप्रूवमेंट पता लग जाएगी। पहले दिन आपकी कितनी इंप्रूवमेंट है, सेकंड डे क्या इंप्रूवमेंट है, थर्ड डे में आपकी क्या हो रही है। फाइनली जब आप 11 में पेपर से पहले बैठेंगे तो उस दिन आपने पूरा सैटरडे को रिलैक्स रहना है, दोपहर तक पढ़ लेना। उसके बाद आपने अपने माइंड को फ्रेश करना है और आराम से दोस्तों यार से घूमना है, थोड़ा फ़ोन वगैरह भी चलाना है। उसके बाद आपका माइंड एक बार फ्रेश हो जाएगा। तो सुबह जितने फार्मूलाज वगैरह, नोट्स वगैरह आपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, हैंड रिटन नोट्स बना लें, केमिकल रिएक्शंस के जैसे आपने नोट्स बना लिए। और जैसे जितने भी केमिकल फार्मूलेज हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उनके भी हैंड रिटन नोट्स बना लें। उनको सिर्फ पढ़ें, क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो की हुई है। तो आप अपने आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आपके माइंड में रहेगी। उसके अंदर अब व्यू प्रिंसिपल के माध्यम से ही अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो हमारे स्पेशली
नॉन एक्सपेक्टेड से है, जैसे क्रॉपर, क्रोमियम, जैसे गोल्डियम, इरिडियम, ये जैसे हैं। तो जो एक्सेप्शनल केस है उनको एक कॉपी पे लिख लें, उनकी लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लें। तो जब आपके एमसीक्यू आएंगे तो आपको फटाफट एकदम नज़र देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये है। तो इस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये थी आज की स्पेशल वीडियो जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम उसी को बेसिस के ऊपर आपको और वीडियो बना देंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस मेन थे, क्वेश्चन सेक्शंस के अंदर कि भाई हमने अगर बॉटनी जूलॉजी करनी तो सिर्फ हमें बायो का पेपर, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ आप बायो का पेपर दें। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो तब है बी फार्मेसी वाले बच्चों का कि टोटल मेरिट बननी है। इधर सिर्फ अगर मैथमेटिक्स बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग, तो मैथ्स का ही सिर्फ पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ कोर्सेज के लिए आपको सारे पेपर देने अनिवार्य हैं, तो स्कोर सारा होएगा तो टोटल में आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आपने सारे पेपर दिए होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एमएससी। जैसे पीसीएम दे देते हैं तो फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल है, केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल है, मैथ्स के लिए भी एलिजिबल है। तो जिसमें ज़्यादा स्कोर होगा तो वहाँ पर आपकी सीट मिल जाएगी। अगर आपने सिर्फ मैथ्स के दिया तो आप सिर्फ बीएससी मैथ्स के लिए ही ऑनर्स होंगे। और अगर सिर्फ बॉटनी का पेपर, सॉरी बायोलॉजी का पेपर, तो आप सिर्फ मेडिकल के जो है बॉटनी जूलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए से बाहर हो जाएंगे, फार्मेसी से अलग हो जाएंगे। तो ये इसका सिस्टम है। तो बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे तो इसका जवाब मैंने अब आपको दे दिया। तो अब अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे दबे हुए बेल आइकन को प्रेस करें और अन्य वीडियोस का भी मजा लेते हैं। धन्यवाद।